ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स। कि मुझे ये बताइए कि विश्व के इतिहास में, मानवता के इतिहास में कौन सा ऐसा वो समुदाय है, कौन सी ऐसी वो कम्युनिटी है जिसको सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक जिसको प्रताड़ित किया गया। बॉलीवुड की फिल्मों ने, गदर जैसी फिल्म इतनी महान, अच्छी, बढ़िया फिल्म है, पर दिखाया उन्हें पंजाब का साइड है। पर जो पूरा का पूरी लड़ाई जो पार्टीशन की हुई थी, जिसके कारण पार्टीशन हो, वो है बंगाल। हमने कश्मीर फाइल्स बनाई, अब बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं आपके सामने? जॉन अब्राहम ने भी हाल ही में बोला। अरे यार, जॉन अब्राहम को छोड़ो ना, वो हिस्टोरियन है क्या, क्रिटिक हैं क्या, वो उन्होंने बोल दिया होगा ऐसे, उनको मारो गोली, तुम किसी और की बात। एक अगर ब्लैक बच्चा है तो स्लेवरी के बारे में जानता है, लेकिन आप हिंदू हैं उपाध्याय नाम से, लेकिन आप जो हैं इस बात को नहीं जानते थे कि 1200 साल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ना हमारी हुई। सर, हाल ही में आपने अपने आप को हिंदुओं की आवाज़ और सिनेमैटिक साइकियाट्रिस्ट बताया था, इसके बारे में सर? नहीं, मैंने हिंदुओं की आवाज़ नहीं, मैंने कहा जैसे कि आपकी ये श्रृंखला चल रही है, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स, ऐसी और कितनी फाइल्स आना बाकी हैं? जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते और अपनी आने वाली जनरेशन को इतिहास नहीं बताते, फिर वो जनरेशन आगे जाके उसी इतिहास को फिर से दोहराती। इसीलिए मैं कहता हूँ, नेवर अगेन पैनिंग ऑफ अ ट्रेलर बाय एनीबॉडी। नमस्कार, मैं हूँ विशाल उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स, ये सारी फाइल्स के पीछे एक नाम है और वो नाम है विवेक अग्निहोत्री। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विवेक अग्निहोत्री जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्लीज़ बंगाल फाइल्स के बारे में कुछ बताइए। दीजिए कि द बंगाल फाइल्स के बारे में बताने से अच्छा है मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा और आपको स्वयं समझ में आ जाएगा फिल्म की, आपके दर्शकों को भी आ जाएगा। मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि विश्व के इतिहास में, मानवता के इतिहास में कौन सा ऐसा वो समुदाय है, कौन सी ऐसी वो कम्युनिटी है जिसको सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक जिसको प्रताड़ित किया गया, जिससे स्लेवरी कराई गई और जिसके राइट छीन लिए गए। बताइए। मुझे लगता है ऑब्वियसली आप जिन विषयों पे मूवीज़ बनाते आए हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, हिंदू कम्युनिटी। आप अंदाज़ लगा रहे हैं, आपको आज के पहले ये बात पता थी? नहीं। आपने ज्यूज़ के होलोकॉस्ट के बारे में सुना होगा, आपने ब्लैक्स की गुलामी के बारे में सुना होगा, पर लेकिन विश्व में सब 1200 साल तक हम परसिक्यूट हुए और हम लोगों ने की, और इसलिए एक विश्व के सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन को तोड़ दिया गया जो विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, ये बताइए, जब मैं बोलता हूँ शब्द पार्टीशन, तो आपके दिमाग में क्या विजुअल इमेज आती है, मतलब चित्र क्या आता है? पार्टीशन की कहानी नहीं, चित्र क्या आता है? सर, पार्टीशन नाम सुनते ही सबसे पहले कोई चीज़ जहन में आती है तो आता है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन 1947। प्रॉब्लम ये है कि जब पार्टीशन की बात आती है तो जनरली हमें दिखता है कि पंजाब में लड़ाई और कत्लेआम हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों ने, गदर जैसी फिल्म इतनी महान, अच्छी, बढ़िया फिल्म है, पर दिखाया उन्हें पंजाब का साइड है। पर जो पूरा का पूरी लड़ाई जो पार्टीशन की हुई थी, जिसके कारण पार्टीशन हो, वो है बंगाल। बिल्कुल करेक्ट। और मैंने इसलिए ये सवाल पूछा था कि जो अगर एक ज्यू बच्चा है तो वो होलोकॉस्ट के बारे में जानता है, एक अगर ब्लैक बच्चा है तो स्लेवरी के बारे में जानता है, लेकिन आप हिंदू हैं उपाध्याय नाम से, लेकिन आप जो हैं इस बात को नहीं जानते थे कि 1200 साल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ना हमारी हुई है। आपको ये नहीं पता था कि जो पूरा पार्टीशन का कुरुक्षेत्र था वो बंगाल में हुआ था। अब मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप अनुमान लगा लेंगे, पर आपको पता है कौन सी दुनिया में एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसका 3 बार विभाजन हुआ है? नहीं सर। बंगाल। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था, आपको पता है? नहीं पता। 1905 में हुआ था, दूसरा 1947 में हुआ था, तीसरा कल्चरल, हालांकि पाकिस्तान बन गया था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, और फिर बांग्लादेश बना बाद में 1971 में। उसके बावजूद पूरे कल्चरली यूनाइटेड थी वो जगह। लेकिन 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट में, जहाँ पे हिंदुओं का इतना मैसिव जेनोसाइड हुआ जिसको यूएनओ कॉल्स इट वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडीज, उसके बाद फिर उसका डिवीज़न हुआ। तो ये चीज़ आपको नहीं पता थी, शायद मुझे भी नहीं पता थी, और भारत में शायद ही किसी को पता हो। तो द बंगाल फाइल्स, ये जो सत्य जो दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, जो दबा दिया गया, वो दर्शाता है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बॉलीवुड में इस तरीके की पिक्चर्स बनती हैं, आपने कश्मीर फाइल्स बनाई, अब बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं आपके सामने? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ता है। अभी जॉन अब्राहम ने भी हाल ही में बोला कि अरे यार, जॉन अब्राहम को छोड़ो ना, वो हिस्टोरियन है क्या, क्रिटिक हैं क्या, वो उन्होंने बोल दिया होगा ऐसे, उनको मारो गोली, तुम किसी और की बात। सर, ये कितना बड़ा चैलेंज रहता है जब आप ऐसे किसी टॉपिक पे मूवीज़ बनाते हैं बॉलीवुड में? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इंडिया में ये है कि आप अगर सत्य के ऊपर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो भारत जो है बहुत रिसर्च फ्रेंडली जगह नहीं है, क्योंकि अलग अलग सरकारों ने अलग अलग फाइलों को दबा दिया है।
और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि बिना स्टार्स की फ़िल्म को आप पब्लिक तक कैसे लेके जाएँ, पब्लिक कैसे उसको देखे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िल्मों को एज़ एन आर्ट नहीं कभी प्रेजेंट किया गया। और इस तरह की फ़िल्मों के लिए पैसा भी बहुत कम होता है, बहुत ही कठिनाई से, बड़ी मुफलिसी में बनाना पड़ता है इनको, इसलिए बहुत संघर्ष, त्याग और बहुत ही एक कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनका ये है। सर, हाल ही में आपने अपने आप को हिंदुओं की आवाज़ और सिनेमैटिक साइकियाट्रिस्ट बताया था, इसके बारे में सर? नहीं, मैंने हिंदुओं की आवाज़ नहीं, मैंने कहा वो तमाम हिंदू जो ये दर्द व्यक्त करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ ये फ़िल्म में है। और दूसरा साइकियाट्रिस्ट मैंने बोला था, एक हल्के-फुल्के तरीके से बोला था, नहीं पर बात भी सही है। वो ये है कि आप जो एक इतनी जनरेशन्स का ट्रॉमा चला आ रहा है, पार्टीशन का ट्रॉमा अभी तक चला आ रहा है, अगर आप उस ज़ख्म को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो हमेशा चलता रहेगा। और यही कारण है कि भारत में इतनी कम्युनल वायलेंस है। तो उसको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले उस ज़ख्म को एक्नॉलेज करना पड़ता है। तो व्हेन यू एक्नॉलेज द ट्रॉमा, तभी वो हील होता है। तो मैंने कहा ये जो फ़िल्में लोगों को हील करेगी, देखा जाए तो उस तरह से एक सिनेमैटिक साइकियाट्रिस्ट का काम कर रहा हूँ मैं। सर, क्योंकि जैसे कि आपकी ये श्रृंखला चल रही है, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स, ऐसी और कितनी फाइल्स आना बाकी हैं आने? नहीं, मैंने एक ट्रिलॉजी अनाउंस की थी 2012 में, और ये उसी ट्रिलॉजी मतलब 3 फ़िल्मों की कड़ी जो विश्व के बहुत कम डायरेक्टर्स ने बनाई है, बहुत ही कम डायरेक्टर्स ने बनाई है। इंडिया में से 2 ही लोगों ने बनाई है, सत्यजीत रे ने और मणिरत्नम ने। लेकिन अनाउंस करके शायद मणिरत्नम साहब ने भी नहीं बनाई। वो एक बनी तो फिर दूसरी बन गई, फिर तीसरी। मैंने तो अनाउंस की थी मैं ये 3 फिल्में बनाऊँगा एक कड़ी के साथ। तो ये बस ख़त्म हो गई है कड़ी। इसका एक सेकंड पार्ट प्लान्ड है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो गई थी। अगर ये फ़िल्म आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला तो दूसरा पार्ट भी आएगा। एक ऐसा सत्य जो शायद हम जानते भी नहीं हैं। सर, दिल्ली राइट्स पे कोई? नहीं, मैं अभी कुछ दिल्ली राइट्स नहीं, क्योंकि मेरा नहीं, दिल्ली राइट्स के पे काफ़ी काम हो भी गया। मैं वो उन सब्जेक्ट पे नहीं काम करता हूँ जिस पे ऑलरेडी हो गया है, तो मैं इसलिए अभी दिल्ली राइट्स पे एक फ़िल्म बनी तो है, वो आ रही है वो। सर, जाते-जाते बस एक दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बंगाल? मैसेज मैं सिर्फ इतना देना चाहूँगा कि 5 सितंबर को आप इसे अकेले ना देखें। आप अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदारों के या कॉलेज, स्कूल, जहाँ भी आप चाहें, 10 यंग लोगों को दिखाइए ये फ़िल्म। इससे बड़ा धर्म और पुण्य का काम कोई होगा नहीं, क्योंकि जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते और अपनी आने वाली जनरेशन को इतिहास नहीं बताते, फिर वो जनरेशन आगे जाके उसी इतिहास को फिर से दोहराती है। इसीलिए मैं कहता हूँ नेवर अगेन टू जेनोसाइड, नेवर अगेन टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और पार्टीशन ऑफ माइंड्स, पार्टीशन ऑफ सोल्स, एंड नेवर अगेन बैनिंग ऑफ अ ट्रेलर बाय एनीबॉडी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द बंगाल फाइट। थैंक यू पादा जी, थैंक यू।